हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिसमें हमने देखा था कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। फिर हमने देखे थे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, और फिर हमने देखे थे कि सॉफ्टवेयर मॉडल्स जैसे वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल। फिर हमने स्टार्ट किया था एनालिसिस क्या होता है। सो एनालिसिस कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है डेटा डिक्शनरी। क्या? डेटा डिक्शनरी। सो डेटा डिक्शनरी क्या होता है? नाम से पता चल रहा है कि डेटा की डिक्शनरी मीन्स वो चीज़ जहाँ पे अपन डेटा की सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखें, वो होती है डेटा डिक्शनरी। सो डेटा डिक्शनरी इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा यूज्ड इन अ सिस्टम। तो क्या होता है डेटा डिक्शनरी की? कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा का जितना भी कलेक्शन है उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको एक साथ स्टोर करना, वो है डेटा डिक्शनरी। सो कंटेंट्स ऑफ डेटा डिक्शनरी में क्या क्या चीजें होती है? सो ईच डेटा डिक्शनरी यूजुअली इंक्लूड जैसे नेम, कि डेटा का नाम क्या होगा, फिर टाइप्स कि किस टाइप का डेटा होगा आपके पास, जैसे इंटीजर होगा, स्ट्रिंग होगा, फिर साइज कि डेटा की साइज क्या होगी, जैसे लेंथ क्या होगी डेटा की, ठीक है। फिर आता है डिस्क्रिप्शन, डेटा का डिस्क्रिप्शन जैसे मीनिंग ऑफ डेटा, डेटा का मीन्स क्या है। फिर सोर्स, वेयर इट कम फ्रॉम कि डेटा कहाँ से आया है, डेटा का सोर्स कौन सा है। और लास्ट वन इज डेस्टिनेशन कि वेयर इट गोज कि कहाँ डेटा जाएगा। तो ये हो गया कंटेंट ऑफ डेटा डिक्शनरी। अब वी हैव टू टाइप्स ऑफ डेटा डिक्शनरी, एक तो एक्टिव डेटा डिक्शनरी एंड पैसिव डेटा डिक्शनरी। सो एक्टिव डेटा डिक्शनरी क्या होता है कि अपडेटेड ऑटोमेटिकली, कि वो डेटा डिक्शनरी जो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है वो होगी एक्टिव डेटा डिक्शनरी। इट यूज्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, कब काम में आती है? ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। फिर आती है पैसिव डेटा डिक्शनरी। सो इट मैनुअली मेंटेन्ड, इसको अपन को मैनुअली मेंटेन कर रहा होता है, एंड यूज्ड ओनली फॉर रेफरेंसेस। तो ये हो गया डेटा डिक्शनरी के बारे में इंट्रोडक्शन। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस, कि अपन कोई डेटा है, कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक है, कोई सिस्टम, उसको एनालाइज करते हैं तो उसके कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं। सो इट इज अ स्टेप बाय स्टेप मेथड टू एनालाइज सिस्टम रिक्वायरमेंट्स यूजिंग स्ट्रक्चर्ड टूल्स लाइक डीएफडी एंड डेटा डिक्शनरी। सो क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप जिसके थ्रू अपन डेटा की रिक्वायरमेंट्स क्या होगी, सिस्टम को अपने को एनालाइज करना है, ठीक है, नया सिस्टम क्रिएट करना है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करना, तो वो स्टेप बाय स्टेप यूजिंग डीएफडी एंड डेटा डिक्शनरी। तो वो होता है मैकेनिज्म ऑफ स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस। इट फोकस ऑन हाउ डेटा फ्लो थ्रू द सिस्टम एंड हाउ प्रोसेस आर ऑर्गेनाइज। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि कैसे डेटा फ्लो होता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, और कैसे अपन उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। सो इस सारी स्टेप देखते हैं। सबसे पहले अपने क्या करते हैं, फर्स्ट वन इज कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। ये क्या करता है? इट इज लेवल 0 एंड इट शो द एंटायर सिस्टम एज अ वन प्रोसेस, कि जितना भी सिस्टम है पहले अपन उसको एज अ वन प्रोसेस मींस एक प्रोग्राम के जैसे उसको देखेंगे कि हाँ ये अपने को ये बनाना है। जैसे कोई बैंकिंग सिस्टम का आपको बनाना है तो पहले अपन देखेंगे ओवरऑल क्या, अच्छा बैंकिंग सिस्टम का अपने को सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाना है, इसमें ये चीज होगी और ये नहीं होगी। सो इट इंक्लूड एक्सटर्नल एंटिटीज एंड डेटा फ्लो, जैसे यूजर और फिर ऑनलाइन सिस्टम। तो ये होता है कॉन्टेक्स्ट डायग्राम जो होता है लेवल 0 पे, ठीक है। फिर इसके बाद आता है इससे थोड़ा डीप मींस उसको फर्दर डिवाइड, जो होता है डेटा फ्लो डायग्राम या डीएफडी लेवल। अब इसमें क्या क्या होता है, ब्रेक सिस्टम इनटू स्मॉलर प्रोसेस। उसमें पूरे सिस्टम को अपन एज अ वन पार्ट देखते थे, बट इसमें उस सिस्टम को स्मॉलर प्रोसेस में डिवाइड करेंगे। जैसे अलग अलग लेवल्स होगी डेटा फ्लो डायग्राम की, कौन कौन सी, जैसे लेवल 0 में क्या होगा कि उसका सिस्टम का ओवरव्यू देखेंगे। फिर लेवल 1 आएगा जिसमें उसके डिटेल्ड प्रोसेस देखेंगे कि वन बाय वन इसमें क्या क्या चीजें होगी, ठीक है। फिर आएगा लेवल 2, इसमें उस डिटेल प्रोसेस को और डिटेल्स में देखेंगे, मोर डिटेल्स। तो ये हो गया। सो दिस इज कॉल्ड टॉप डाउन अप्रोच, कि पहले लेवल 0 फिर लेवल 1 फिर लेवल 2। तो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम हुआ, फिर डेटा फ्लो डायग्राम हुआ। फिर आता है आइडेंटिफाई द प्रोसेस। अभी इससे भी ज्यादा ब्रेक डाउन करेगा कि जो प्रोसेस क्या है उसको आइडेंटिफाई करना। सो फाइंड ऑल द फंक्शंस ऑफ द सिस्टम, कि जो आपका सिस्टम है, कोई सॉफ्टवेयर है, वो कैसे क्या क्या फंक्शंस होंगे, कैसे कैसे वो वर्क करेगा। एंड ईच प्रोसेस क्या क्या करता है, टेक इनपुट एंड प्रोड्यूस आउटपुट, कि कुछ इनपुट लेगा और उसके बेसिस पे कुछ आउटपुट देगा। जैसे एग्जाम्पल हो गया लॉग इन, पेमेंट, रजिस्ट्रेशन। फिर आइडेंटिफाई प्रोसेस, के हमने प्रोसेस भी आइडेंटिफाई कर लिया। फिर क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द डेटा स्टोर्स, कि अपने को जो डेटा है वो कहाँ कहाँ स्टोर है। सो आइडेंटिफाई वेयर डेटा इज स्टोर्ड, जैसे डेटाबेस में है, फाइल्स में है, कहाँ पे है। ये चीज एनालाइज कर ली। अब ये एनालाइज करने के बाद फिर अपन एनालाइज करेंगे डिफाइन डेटा का फ्लो, कि डेटा का फ्लो, डेटा है कहाँ पे वो देख लिया, अब डेटा का फ्लो किधर हो रहा है। इट शो हाउ डेटा मूव्स बिटवीन प्रोसेसेस, इट रिप्रेजेंटेड बाय एरोस, ठीक है। फिर आता है डेटा डिक्शनरी। सो डेटा डिक्शनरी अपने को रिप्रेजेंट करता है स्टोर डिटेल्स ऑफ ऑल डेटा एलिमेंट्स, जैसे नेम, टाइप, डिस्क्रिप्शंस। फिर आता है प्रोसेस स्पेसिफिकेशन, कि कौन कौन से और कैसे कैसे प्रोसेस होंगे। सो डिस्क्राइब लॉजिक ऑफ ईच प्रोसेस, कि हर प्रोसेस का लॉजिक रिटर्न यूजिंग जैसे स्यूडो कोड या स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश के फॉर्म में। और फिर आता है मेंटेन कंसिस्टेंसी, कि लास्ट में जो ओवरऑल जितनी भी चीजें उनको मेंटेन करके रखना, बैलेंस करके रखना। सो इंश्योर ऑल डायग्राम्स आर कंसिस्टेंट, कि हमने जितने भी चीजें पढ़ी वो सब कंसिस्टेंट रहे। इनपुट आउटपुट शुड मैच अक्रॉस लेवल्स। तो ये हो गया।
अब इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट डायग्राम होता है, फिर आता है डीएफडी के लेवल 1, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, ठीक है। इसमें अपने को क्या होता है कि जितना भी सिस्टम उसको अपन एज ओवरव्यू, जैसे एज ए वन चीज के जैसे देखते हैं कि हाँ कोई एक चीज होगी, फिर हम उसको फर्दर सब पार्ट्स में डिटेल डिवाइड करते हैं। तो इसमें ओवरव्यू के देखते हैं, ठीक है, इसमें उसका कुछ डिटेल चीजें और इसमें उसकी मोर डिटेल चीजें, और फिर लास्ट में डेटा डिक्शनरी और प्रोसेस स्पेसिस से अपन देखते हैं उसके और चीजें कि डेटा के बारे में अलग अलग इन्फॉर्मेशन, उसमें क्या क्या प्रोसेस वगैरह हो गए, वो सारी चीजें। तो ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस, कि कोई नया अपने को सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाने से पहले क्या क्या चीजें अपन एनालाइज करेंगे, वो सारी चीजें, ठीक है। तो इसी के साथ अपना ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको ये टॉपिक या किसी भी टॉपिक पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।